जय हिंद साथियों, वेलकम टू गला एकेडमी। देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश ने 22 सब्जेक्टों का फाइनल इंटरव्यू डेट आउट कर दिया है। अब आप सभी लोगों का काम है कि अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन की तैयारी अच्छे से करनी है। अपना रिसर्च प्रपोजल बहुत ही स्ट्रांग, सही फॉर्मेट में, सही टॉपिक के साथ, अंदर के जो कंटेंट होंगे ना, उसके मटेरियल बहुत यूनिक और रिसर्चेबल और रिसेंट वाले होने चाहिए। इसके साथ ही आपको इंटरव्यू पैनल में जाना है। आज के इस वीडियो में जो 22 सब्जेक्ट हैं, आप लोग उनका नाम सुन लीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट इसमें है तो आपको तैयारी करनी है और अनिवार्य रूप से करनी है। एनवायरमेंटल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, प्लांट साइंस, बायोफॉर्मेटिक, फिजिक्स, विजुअल आर्ट, नैनो साइंस, मैनेजमेंट, सोशल वर्क, लाइब्रेरी साइंस, जूलॉजी, टूरिज्म, कंप्यूटर साइंस, मैथ, न्यू मीडिया, जीएमसी, पंजाबी, संस्कृत, कॉमर्स, हिंदी। ये टोटल 22 सब्जेक्ट है जिनके पीएचडी के इंटरव्यू की डेट आउट हो गई है। अब आप सभी लोग इसके बारे में समझ लीजिए बेहतर तरीके से। आप सभी लोगों के इंटरव्यू जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 31 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं और 1 सितंबर 2026, यानी कि आपके जो इंटरव्यू होने हैं वो 2 दिन में आपके इंटरव्यू होने हैं। 2 दिन में आपके इंटरव्यू होने हैं, 2 दिन में। ठीक। अब इन्होंने इस इंटरव्यू का नाम रखा है पीए। पीए का मतलब पर्सनल इंटरव्यू। और जगह कहा जाता है पीएचडी का इंटरव्यू या पीएचडी के बाद वाला इंटरव्यू, यहाँ कहा जा रहा है पर्सनल इंटरव्यू। याद रखना इस बात को। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन्होंने जो चीज़ें इंपॉर्टेंस बताई है वो 10th की मार्कशीट से लेकर पीजी तक की मार्कशीट, अगर आपने नेट पास किया है, नेट या जेआरएफ, तो उसकी मार्कशीट, और आपके साथ आय, जात, निवास, ये इतने डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दो आपके पास फोटो हो, दो फोटो होने चाहिए। इसके अतिरिक्त आपका अपना आधार, और इसके अलावा आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के पीएचडी फॉर्म को जो भरा था वो फॉर्म, आपका एडमिट कार्ड और आपका रिजल्ट भी आपके साथ होना चाहिए। याद रखिए, इन सारे लोगों की मतलब ये सारे डॉक्यूमेंटों की 2 प्रतियों में फोटोकॉपी और अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है और 2 प्रतियों में फोटोकॉपी भी रहना अनिवार्य है। अब क्या चीज़ इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्या लेके जाना है? आपको अपना रिसर्च प्रपोजल लेके जाना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना रिसर्च प्रपोजल लेके जाना है। रिसर्च प्रपोजल, अब यही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। मैं बार-बार ये कहता हूँ कि पीएचडी में इंटरव्यू आपके नेट और आपके जेआरएफ की वजह से नहीं होगा। आपका पीएचडी का इंटरव्यू जितना बेहतर जाएगा, रिसर्च प्रपोजल जितना अच्छा रहेगा, जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतने ही सिलेक्शन के आपके चांसेस बढ़ते हैं। ठीक? जेआरएफ वालों को सिर्फ वेटेज मिलता है, सिलेक्शन नहीं मिलता। इस बात को मैं हमेशा कहता हूँ। ठीक? अब इसमें करना ये है कि हमेशा इंटरव्यू में जो सारे सवाल पूछे जाते हैं वो रिसर्च प्रपोजल से ही पूछे जाते हैं। आपके सब्जेक्ट नॉलेज नहीं पूछा जाता है। ठीक। अब इसमें क्या पूछा जाता है कि आपने टॉपिक का सिलेक्शन क्यों किया, आपको कैसे पता चला इसी में पीएचडी करना है, आप पीएचडी करना क्यों चाहते हो, आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश को ही क्यों चुना, है ना? आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके रिसर्च गैप क्या है, आपकी मेथोडोलॉजी क्या है, आप पीएचडी करोगे कैसे, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा और अन्य सारे जो सवाल पूछे जाते हैं वो इंटरव्यू प्रिपरेशन में सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगर अभी तक आपने रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाया है, टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, या कहीं से बनवा लिया उल्टा-पुल्टा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सही है, गलत है, वो भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको करना ये है कि 904444 फिर 90359, आप इस पे संपर्क करेंगे तो आपके रिसर्च प्रपोजल का पूरा सही फॉर्मेट और रिसेंट टॉपिक, रिलेवेंट टॉपिक, रिसर्चेबल टॉपिक अकॉर्डिंग टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, यूर डिपार्टमेंट, मतलब आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो रिसेंट टॉपिक हैं, रिसर्चेबल टॉपिक हैं, ट्रेंड में चल रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में जो कराए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका रिसर्च प्रपोजल बन जाएगा। और आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन की पूरी फुल गाइडेंस आपको यहाँ से मिलेगी। सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, ज्वाइन करिए। और व्हाट्सएप नंबर होगा, आप संपर्क करिएगा, यही नंबर होगा। आप अपना नाम, अपना सब्जेक्ट, क्या हेल्प चाहिए, रिसर्च प्रपोजल है, क्या हेल्प चाहिए, या फिर आपको पीएचडी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, वो आप मैसेज कर सकते हैं। अब 5 गलतियां जो आपको नहीं करनी है, 5 गलतियां जो आपको नहीं करनी है। पहला, अपना रिसर्च प्रपोजल रट कर नहीं जाना है। अपना रिसर्च प्रपोजल रट के नहीं जाना। जो आपके पास रिसर्च प्रपोजल है, याद रखना, रिसर्च प्रपोजल के साथ पीपीटी भी ले जाना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और इसके अतिरिक्त हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी दोनों रहनी चाहिए आपके साथ। ठीक। अब अगला चीज, आपका रिसर्च गैप क्या है, आपने इस टॉपिक को क्यों चुना,
आप इस पे पीएचडी कैसे पता चला कि इसे पीएचडी करनी है, जबकि इस पे ऑलरेडी पीएचडी बहुत हो चुकी है, आप इसमें नया क्या करोगे? ये आपको स्पष्ट पता होना चाहिए। और इंटरव्यू पैनल से कभी भी बहस नहीं करनी है। किसी भी सवाल को लेके इंटरव्यू पैनल से बहस नहीं करनी है। और क्या चीज़? कोई भी आंसर, कोई भी इन्फॉर्मेशन गेस करके नहीं बताना है। ये चौथी सबसे बड़ी गलती है। और अगला चीज़, कॉन्फिडेंस बना के रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये गलती कभी नहीं करनी है। अब जब भी इंटरव्यू पैनल में आप एंट्री मारें, आपको क्या ड्रेस पहनना है, कैसे फेस लुक रखना चाहिए, क्या शूज़ पहनने चाहिए, कपड़े कैसे पहनने चाहिए, कैसी हमारी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, इंटरव्यू पैनल हम में क्या-क्या देखता है, हमसे क्या उम्मीद रखता है, क्योंकि पीएचडी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग पेशेंस वालों का काम है। इसलिए इसमें इंटरव्यू पैनल क्या-क्या चाहता है, ये सब कुछ सिखाई जाती है हमारे यहाँ। आपके लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। मिनिमम प्राइस में आपको मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिलेगा। अब एक मेरा, चाहे आप मुझसे जुड़ो या ना जुड़ो, एक मेरा आपके लिए एक गोल्डन सूत्र है, इसको फॉलो करना, आपका इंटरव्यू पास हो जाएगा। पहला, सवाल पूरा सुनें। जो भी इंटरव्यू पैनल सवाल आपसे पूछता है, पूरा सुनें। 2-3 सेकंड के लिए सोचें और अपने आंसर को स्ट्रक्चर वे में रखें और जवाब स्पष्ट दें, अनावश्यक एक्सप्लेनेशन ना दें। जितनी ज़रूरत है उतना दें, जितना पूछा जाए उतना बताएँ। ऐसा नहीं कि आपको आता है, अब आप उसी पे 10 मिनट लपेट दो। मुश्किल से 3 से 7 मिनट का इंटरव्यू होता है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ये प्रूफ़ करके बताना होता है कि मैं रिसर्च का व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर पेशेंस है, मुझे रिसर्च फील्ड में आना है। इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ हमारे यहाँ सिखाई जाती हैं। ये 5 मिस्टेक जो मैंने आपको बताया, ये नहीं करना है। अब क्या करें? अब करने का मतलब ये है, किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत है, किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत है, तो आप इस नंबर पे संपर्क करिए। आपकी पूरी हेल्प हो जाएगी। आपका पीएचडी इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाएँगे हम लोग। अरे डॉक्यूमेंट क्या ले जाने हैं, कैसे ले जाने हैं, फाइल कैसे बनानी है, इंटरव्यू में बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, कपड़े कैसे पहनने हैं, ड्रेस सेंस कैसे रखने हैं, हेयर स्टाइल कैसे रखने हैं, और इसके अतिरिक्त रिसर्च प्रपोज़ल को कैसे प्रेज़ेंट करना है, कैसे कॉन्फिडेंस बनाना है, कैसे इंटरव्यू पैनल में मोटिवेशन रखना है, कैसे आई कॉन्टैक्ट बनाना है, कैसे फेस करना है, एवरीथिंग सब कुछ सिखाया जाएगा। इसलिए वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होंगे, ज्वाइन करना और इस पे मैसेज करना अगर आपको कोई हेल्प चाहिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।